सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मचारियों का क्या कुछ कहना धरना प्रदर्शन को लेकर? तो बिल्कुल सर, 36 घंटे बीत चुके हैं पूरे और अभी तक जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं ये पूरे जिले की बहाल नहीं हो पाई हैं। 82 एम्बुलेंस पूरी तरीके से खड़ी हैं और केवल 4 एम्बुलेंस ही चल रही हैं। लेकिन उन 4 एम्बुलेंसों से जो क्योंकि 45 लाख की आबादी है गोंडा की और 16 CSC हैं, इन 16 CSC से पर डे अगर कॉल देखी जाए तो कम से कम एक CSC की जो कॉलिंग होती है वो 15 से 20 होती है और 15 से 20 इवेंट इन जो एम्बुलेंस है इनको जाना होता है। लेकिन पिछले 36 घंटों से जो कॉलें जा रही हैं वो केवल फेक कॉलें हो रही हैं और कहीं भी किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लोग अपने वाहन से लेकर के मरीजों को अस्पताल आ रहे हैं। प्रसूता महिलाओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा मरीज और उनके तीमारदारों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लोग या तो बोलेरो से लेकर के आ रहे हैं या फिर उनके पास जो भी साधन है उससे लेकर के पहुंच रहे हैं। लेकिन 36 घंटे से एम्बुलेंस जो है वो यही महिंद्रा एजेंसी के पास खड़ी हुई हैं और लगातार जो लोग हैं, जो एम्बुलेंस चालक हैं, वो इसको लेकर के यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो पूरा मानदेय आता है वो पूरा मानदेय दिया जाए। 13,000 की जगह उन्हें 23,000 रुपए मानदेय दिया जाए। इसके अलावा जो भी कोरोना काल में जो भी कोरोना जो एम्बुलेंस चालक है इनकी मौत हुई है, इनके आश्रितों को 50 लाख रुपए दिया जाए। इसके अलावा उनकी छटनी ना की जाए। मतलब जैसे ही आउटसोर्सिंग कंपनी बदलती है वैसे उनको हटा दिया जाता है और इसकी आड़ में एक बड़ा खेल होता है और ये पैसे ले लेकर के लोगों की भर्तियां की जाती हैं। ये व्यवस्था पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए और ठेकेदारी प्रथा पूरी तरीके से समाप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार पूरे प्रदेश के जो एम्बुलेंस चालक हैं, एम्बुलेंस कर्मी हैं, वो हड़ताल किए हुए हैं और लगातार हड़ताल जो है वो 36 घंटे से चालू है। जी सर। जो संजय लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है, कोई बात बनती हुई नजर आ रही? जिस तरह से मांगों को लेकर ये मैदान में है, मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कई शहरों में हालात यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बन गए हैं मरीजों के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं कि आज दूसरा दिन है। पूरे जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं वो हड़ताल पर है, चक्का जाम है, पूरी एम्बुलेंस खड़ी है। हालांकि उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इनकी एक चक्र में बातचीत हुई भी है लेकिन वो मीटिंग सफल नहीं रही। क्या मांगे हैं? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, हनुमान जी, क्या मांगे हैं और आपकी मीटिंग हुई तो उन मांगों को क्यों नहीं माना गया? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? हम लोग 2012 से 108 एम्बुलेंस पर ड्यूटी कर रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में ही एलएस कर्मचारियों का एलएस एम्बुलेंस का आया था और उसमें सब लोग हमारे ही 108 102 के कर्मचारी ही गए थे। अब हम लोग 2012 से अब तक ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि कोरोना के फ्रंट वॉरियर भी रहे हैं। तो हम कर्मचारियों का एक ही मांग है कि जैसे एलएस का टेंडर आज चिकित्सा को दे दिया गया और फिर कल 108 का टेंडर बदल दिया जाएगा, तो हम बड़े शासन में बड़े महाजनों से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो आरएफपी में बदलाव किया जाए कि जिससे हमारे लोगों की नौकरियां सुरक्षित रहें और हम लोगों का जो है अगर हो सके तो वेतन बढ़े या ना बढ़े लेकिन हमारा एनआरएचएम में समायोजित किया जाए। क्योंकि जब 8 घंटे का मिनिमम वेज और ओवर टाइम लग के हमारा 22,000 सैलरी बनता है तो हमें 12,000 रुपया क्यों दिया जाता है? हमारे सारे कर्मचारियों का आज यही मांग है। तो हम यही शासन के बड़े अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि माननीय जी हम लोगों को ठेका प्रथा मुक्त करके हम लोगों को एनआरएचएम के तहत ही रखा जाए और वही सैलरी दिया जाए जो आज दिया जा रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को पूरे कर्मचारियों तक बैठे रहेंगे। आपकी एक मुलाकात हुई, आगे क्या कोई संपर्क कर रहा है आप लोगों से शासन सरकार का? आदमी अभी कोई संपर्क नहीं कर रहा। मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों का आरएफपी में बदलाव किया जाए। हम लोग आरएफपी में बदलाव के लिए जैसे ही शासन हम लोगों को कोई भी निर्णय देती है या समय भी लेती है तो मैं उस पर सहमति जताते हुए अपने सारे कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन से हटने की अपील करूंगा। जब तक कोई मांग नहीं पूरी होगी तो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा? जी बिल्कुल अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि आज वो हमने लड़ के 12,700 रुपया जीविका कंपनी में बढ़वाया। अब नई कंपनी आई 10,700 रुपया दे रही है। हम कब तक लड़ेंगे इस हिसाब से? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आरएफपी में बदलाव हो, हम लोगों की सैलरी फिक्स हो कि हमारी सैलरी क्या दी जाएगी, हमारे कितने घंटे ड्यूटी है, हमारी क्या फैसिलिटी है, वो क्लियर होनी चाहिए स्पष्ट रूप से। तो आपने देखा कि लगातार वो लोग लामबंद है और सीधे तौर पे उनकी मांगे हैं कि ठेका पट्टा जो प्रथा है वो खत्म किया जाए और एनएचएम में सीधे उन्हें समायोजित किया जाए, जिससे जो कंपनियां बदलती रहती हैं तो रोजाना नई प्राइवेट कंपनियां अपने तरीके से काम करती हैं। मेहनत ये लोग करते हैं लेकिन उसका जो मापदंड तय किया जाता है कंपनियों के जरिए वो शायद इनके लिए बेहतर नहीं है और यही वजह है कि लगातार बैठे हैं और आगे भी अगर ये बातें नहीं मानी सरकार ने तो लगातार ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे।
क्योंकि उनके जो है पेट का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। शैलेंद्र, बिल्कुल संजय, यही सवाल है, इसको लेकर ये संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए संजय और राजेश आप दोनों का ही शुक्रिया। तो लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं किस तरह से दूसरे दिन भी एम्बुलेंस सेवा ठप है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मैदान में डटे हुए हैं। छह यहाँ पर बड़ी उनकी मांगे हैं जिसको लेकर प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है। दूसरा दिन यहाँ पर गुजर रहा है और अभी भी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। गंभीर मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। बिजनौर, गोंडा, संभल और हरदोई की तस्वीरें जहाँ पर किस तरह से अपनी मांगों को लेकर जब एक तरफ एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है तो दूसरी तरफ मरीजों को भी किस तरह से परेशानी हो रही, वो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें हम आपको संभल से दिखा रहे हैं जहां पर जनपद के सभी एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदेश यूनियन के आह्वान पर हड़ताल पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे जनपद की जनता को एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमारी मुख्य मांग है जो है एएलएस कर्मचारी हमारे जो है उनको दूसरी कंपनी में टेंडर जाने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। उसी की बहाली के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। और जो दूसरी कंपनी है जिगिस्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, उसने जो हमारे कर्मचारी को रखने से मना कर दिया है। और जो पहले थी पूर्व में कंपनी जीवीके एमआरआई, उसमें भी मना कर दिया कि हम नहीं रख पाएंगे इनके लिए। तो इसी को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, एम्बुलेंस कर्मी यहाँ पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर। संभल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं आज? मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो पूरे जनपद के अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने एम्बुलेंस के चक्का जाम कर रखे हैं और जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। वो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं या किराए के से आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो विभाग है उस पर कोई इनका विकल्प नहीं है। इनकी मांगे हैं कि हमें जो पुरानी कंपनी का जो ठेकेदार के द्वारा हम लगे हुए थे उनको नई कंपनी में भी लगाया जाए, लेकिन जो नई कंपनी को टेंडर मिला है वो इनको निकाल रही है। और इनका जो वेतन वृद्धि की जो मांगे थी वो भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन उनको मिलना बंद हो गया था, वो मिल नहीं रहा है। इनकी ये मांग है कि विभिन्न मांगे, साफ सुथरी मांगों को लेकर के धरने पर है। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमें बिल्कुल सुनील, मांगों को लेकर ये मैदान में डटे हुए हैं और देखने वाली बात होगी कब सुविधाएं यहाँ पर बहाल होती हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बिजनौर से खबर है, एम्बुलेंस स्टाफ ने हड़ताल कर के बाद यहाँ पर रोगी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तीमारदार भी परेशान है। नई कंपनी ने 12 एम्बुलेंस स्टाफ की नौकरी समाप्त कर दी थी। 53 एम्बुलेंस स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज भी परेशान हो रहे हैं। बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद अब यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, मरीज यहां पर परेशान हो रहे हैं। साफ सुथरी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन 2 दिन से चल रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर किस तरह से बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से यहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। खबर हरदोई से है जहां पर एम्बुलेंस न मिलने से परिजन पिकअप से मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। परिजन ने 4 बार कॉल की, लेकिन हड़ताल के चलते एम्बुलेंस नहीं मिली, जिस पर परिजन पिकअप पर चारपाई डालकर मरीज को अस्पताल ले गए। मरीज बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा गैदरा निवासी हैं। बता दें हड़ताल के चलते मरीजों को जिला अस्पताल आने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। हड़ताल है एम्बुलेंस कर्मियों की और ऐसे में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना कितनी चुनौती बन गया है, वो तस्वीर हम आपको हरदोई से दिखा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, क्या यहाँ पर हालात है जिस तरह से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है और उसके बाद मरीजों के सामने बड़ा संकट है?
देखिए, हरदोई में जो एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल की है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, लेकिन अधिकारी इनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस समय मरीज जो है खटिया से आ रहे हैं, प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं। मरीजों की इस समय जो स्थितियां हैं बड़ी खराब हो चुकी है, बड़ी दयनीय हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये सब तमाशबीन देख रहे हैं कि किस तरीके से मरीज परेशान हो रहे हैं। जी वीरेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको हरदोई से दिखा रहे थे।